हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस ट्रेडर। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज भी थी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे फाइंड करना चाहिए मार्केट के अंदर वो नहीं आइडिया है। तो उसी के लिए हम लोग एक हेल्पफुल वीडियो बना रहे हैं कि जिसमें कि हम प्रॉपर वे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ग्राफ पे फाइंड करते नहीं आता है तो आप किस तरीके से इसको सिंपल वे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालने के लिए सबसे पहले जो टाइम फ्रेम यूज़ करी जाती है, एक टाइम फ्रेम को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड करने के लिए आपको एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे पहले जाना चाहिए, जिससे कि आपको मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करेंगे तो छोटी टाइम फ्रेम में वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको सामने दिख रहा है निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का जो चार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपल चार्ट है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लगा है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस पे काम करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंपल सा इसमें हम ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने के लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, के बेस पे बताते हैं कि ट्रेंड लाइन के बेस पे बताते हैं। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि या तो आप सिंपल सा हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, जो सपोर्ट होते हैं उसे हम रेड कलर दे मार्क करके ले चलते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम ग्रीन मार्क दे करके चल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम इसी कलर में आप जाएं, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रजिस्टर सपोर्ट फाइंड करने का पहला जो तरीका होता है वो होता है डेली या वीकली। ठीक है, अगर आप डे ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए डे और 1 आवर का चार्ट सफिशेंट है। अगर आप डे चार्ट से स्टार्ट करते हैं तो भी आपको हर दिन अच्छे लेवल्स आप खुद से निकाल सकते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है हर दिन का हाई और हर दिन का लो। अगर आप हर दिन का हाई मार्क करेंगे, हर दिन का लो मार्क करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे आज का लो। ये आज का लो हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे हम आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं। आज का हाई था अपना 90,150, तो 90,150 पे हम एक मार्क यहाँ पे लगा देते हैं ऑलमोस्ट। ये इसे हम रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं तो इसको हम एज अ ग्रीन लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसके आने वाली जो एक जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, उसका भी हम लोग उसको भी एज अ रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम ग्राफ में पीछे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि प्रीवियस किसी डेट की क्लोजिंग या फिर 30 जून 2023 की क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग मैटर इसके लिए करता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का डे लो या डे हाई मार्केट को एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में सिंपल सा ये होता है कि हम डे 1 लो, डे 1 हाई हम मार्क करें डेली बेसिस का, और उसके बाद में हम लोग इसको छोटे ग्राफ पे मूव करेंगे। अगर छोटे ग्राफ पे हम लोग निकल के जैसे जाते हैं, जैसे 1 आवर चार्ट पे हम लोग देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, अगर हम डेली चार्ट में देख रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैंडल था, राइट, एक सिंगल कैंडल था लो का जो कि हमें दिख रहा था। कई लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि एक कैंडल से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में एक कैंडल देखोगे तो छोटी टाइम फ्रेम में आपको वही कैंडल 1 आवर में आज अपने को 5 कैंडल दिख रही हैं, और अगर आप छोटे उसमें चले जाएंगे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यही कैंडल बढ़ती चली जाएंगी। उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे एज ए सपोर्ट या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है मार्केट ने एज ए सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट किया, और उसके बाद में मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दिया। ठीक है, ये गैप अप हो गया सेकेंड डे के लिए हमारा। अगर किसी भी गैप अप कई कंडीशन में होता है, न्यूज़ बेस्ड भी होता है, ठीक है,
न्यूज़ की वजह से हो जाता है, या फिर अपन ये मान के चलते हैं कि फॉरेन मार्केट या फिर यूएस मार्केट या फिर अपनी एसजीएक्स निफ्टी अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो भी हो जाता है। लेकिन उसका एक फैक्टर और भी है। एक फैक्टर कौन सा है कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट पे है तभी तो जाकर के वहाँ से बॉटम बनाने के चांसेस है ना, ठीक है। अगर बॉटम पे नहीं है तो कैसे पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से वी शेप रिकवरी लेगा, या फिर अब मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। ये पता करने के सिंपल से अच्छे तरीके यही होते हैं कि आप पहले बड़ी टाइम फ्रेम देखें, और बड़ी टाइम फ्रेम के बाद में अगर आप छोटी टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम इसको समझ करके चलेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट के 1 2 3 4 5 6 मतलब कि लगभग एक दिन की रेंज क्या होगी, एक दिन की रेंज हो गई थी लगभग 50-100 पॉइंट के अंदर मार्केट एक रेंज में अगर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बना दी थी 18,920, और नीचे अगर नीचे में देखेंगे हम तो 18,830, मतलब 50-60 पॉइंट की रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरे दिन भर घूमता रहा। तो जब मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है तो उस रेंज से जब मार्केट निकलता है, वही जो मूव होता है एक शार्प मूव देता है मार्केट। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ की जगह मार्केट ने कंसोलिडेट, यहाँ पे अभी कैंडल जैसे कम दिख रही है, अगर हम इसे और छोटी टाइम फ्रेम में लेकर के जाएंगे 30 मिनट में देखते हैं तो आपको कंसोलिडेशन समझ में आएगा। और अगर आप इसको 15 मिनट में लेकर के चले जाएंगे, 15 मिनट में अगर लेकर के चले जाएंगे तो आपको और अच्छा कंसोलिडेशन समझ में आएगा। और अगर आप इसको और 5 मिनट में देखेंगे तो आपको और बड़ा कंसोलिडेशन समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी होता है कि ये देखिए आप यहाँ की जगह अगर आप देखोगे तो इस जोन को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। और क्लोजिंग आवर में मतलब कि एक पूरा दिन भर लगभग मार्केट अगर इस जोन में घूम रहा है, ठीक है, पूरे दिन भर मार्केट इस जोन में घूम करके जा रहा है, तो 100% ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि मार्केट अब इस जोन को ब्रेक नहीं करने वाला। तो ऐसे समय में हम लोग हमारी पोजीशंस को कॉल साइड, या जैसे रेजिस्टेंस के पास में मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो पुट साइड हम लोग पोजीशंस को BTST बाय टुडे सेल टुमारो वाला, या फिर सेल टुडे बाय टुमारो वाले कॉन्सेप्ट वाले, उसमें भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका एक तो ये है। अगर किसी व्यक्ति को ये भी नहीं आता है तो उसके लिए और एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं फिलहाल में। बैंक निफ्टी के चार्ट पे जैसे कि अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ की जगह क्या है, आप सिंपल सा है, आप कुछ मत करिए, आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम आप ओपन करिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, अगर आप ये सिर्फ सारी चीज़ें इंट्राडे ट्रेडर के लिए हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, और आप सिंपल सा आपका पाइवट पॉइंट आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें नए जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। इसकी सेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा कुछ होती हैं, लेकिन आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सेटिंग में इसके लिए जा रहा हूँ ताकि कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। ये एक पिवट पॉइंट है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे मार्केट दोनों के फेवर में नहीं होता, ना बायर के फेवर में होता ना सेलर के फेवर में होता। अगर हम इसको छोटी टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। 5 मिनट 15 मिनट में बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप इसको प्रॉपर समझ करके चलना चाहो या समझ के ट्रेड करना चाहो तो। सिंपल सी चीज़ एक मार्केट में ये भी है कि हर एक व्यक्ति अगर इसको देख रहा है, समझ रहा है, या इसको देख करके ट्रेड कर रहा है, तो उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है, वो ये है कि पिवट सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे हो, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है या जो सपोर्ट है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है, और वो जो ऑपरेटर आपके पैसे के लिए बैठा हुआ है उसके लिए भी है। हर एक व्यक्ति यहाँ से बाइंग और सेलिंग बनाने की कोशिश करता है। जब बाइंग और सेलिंग बनाने की जब व्यक्ति कोशिश करता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहाँ से मार्केट एकदम पलटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट जहाँ पे होता है एग्जैक्ट मार्केट वहीं से पलटेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये आपको इसमें समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर आप देख रहे होगे तो ये आज के निफ्टी का चार्ट है 30 अक्टूबर का।
यहाँ पे आप देखो मार्केट ओपन हुआ, ये रहा, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे मार्केट ये ओपन है, मार्केट का 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल का ये हाई है और ये लो है, ठीक है। आप इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो मार्केट ये पिवट ब्रेक करता है, ठीक है, एक शार्प फॉल आता है और सपोर्ट के यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद में थोड़ा सा एक हल्का सा, इसको एक कैंडल का कंसोलिडेशन है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। ये एक ट्रैप वाली सिचुएशन होती है। ये जो जोन होता है ना 10 पॉइंट 15 पॉइंट का, ये एक ट्रैप वाली सिचुएशन होती है कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड नहीं करते आता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप पिवट पॉइंट लगाइए और पिवट के ऊपर हर एक ब्रोकिंग फर्म के पिवट और 99% ऑलमोस्ट परफेक्ट ही होता है। आप यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको सपोर्ट बन मिल गया, ये आपका S1 है, ठीक है, ये आपका S2 हो जाएगा, ठीक है, इधर S3 नीचे और भी हैं, इधर आप देखोगे तो आपका R1 हो जाएगा और ये आपका हो गया R2, ठीक है। R1 क्या होगा, रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक शार्प फॉल आया, शार्प फॉल के बाद में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब जो व्यक्ति रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करता है वो यहाँ पे क्या हो गया, इंटर हो गया किधर की साइड में, या तो पुट बाय किया होगा, ठीक है, या फिर कॉल को शॉर्ट किया होगा, ठीक है। दो ही सिचुएशन हो रही होंगी यहाँ पे, लेकिन शार्पली ये क्या हो गया, ऊपर चला गया कंसोलिडेट करके और तो मार्केट मूव कर गया। कभी भी अगर आप सपोर्ट फाइंड करना है आपको, तो आप सपोर्ट अगर यहाँ पे आपका बन रहा है तो आप ये मान करके चलो कि मार्केट इतना नीचे तो आएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है तो आपको ये मान करके चलना है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, उसके बाद में ही नेक्स्ट मूव अपने को पता चलेगा, ठीक है। कई बार मार्केट इधर रिटेस्ट के लिए भी आता है। यहाँ पे देखो जैसे कि सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे गया रेजिस्टेंस के पास गया और इसके बाद में नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर गया ब्रेक किया, उसके बाद में फिर थोड़ा सा और फिर कंसोलिडेशन, पूरे दिन भर क्या हो गया, एक रेंज के अंदर चला गया, ये रेंज और इस रेंज के अंदर चला गया मार्केट। मतलब कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज अगर अपन ले लें तो 50-60 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरे दिन भर घूमता रहा, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं या फिर सपोर्ट अगर आप निकाल रहे हैं मार्केट में, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी मार्केट सपोर्ट पॉइंट पे एग्जैक्ट जगह से घूमे ऐसा बहुत कम होता है, और रेजिस्टेंस पॉइंट पे एकदम घूम जाए ऐसा भी बहुत कम होता है। तो हमेशा हमारे को 10 पॉइंट 5 पॉइंट का मार्जिन 15 पॉइंट तक का मार्जिन लेकर के चलना चाहिए एक सेफ जोन पे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमेशा एक ही चीज़ का अफसोस होता है कि यार ये चीज़ मेरे को पता थी, उसके बावजूद मेरे साथ में ऐसा हो गया, ये चीज़ मुझे मालूम था कि ये यहाँ से पलटने वाला है, या फिर मुझे लग रहा था कि ये बेवकूफ़ बना करके मार्केट ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी आप मार्केट को पैसा देते हो। उसका रीज़न बस एक ये होता है कि आपको हमेशा सपोर्ट एक पॉइंट को नहीं लेकर के चलना चाहिए। मोस्टली लोग जो होते हैं, मैंने जो देखा है वो यही होता है कि मार्केट में नुकसान उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि सपोर्ट को एक पॉइंट एक उस पर लेकर के जाते हैं, कि समझ करके चलते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से पलट जाएगा, मतलब कि यहाँ से पलट जाएगा, अगर वो यहाँ से नहीं पलटा तो वो यहाँ से पलटेगा। यहाँ पे अगर आप देख लो, कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को सपोर्ट लेकर के जाता, फॉर एग्जांपल के लिए इस पॉइंट को अगर कोई भी सपोर्ट बना करके जाएगा, ठीक है, सोचेगा कि चलो ठीक है मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूव पे आया था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे से रिजेक्शन लेने की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 960 के समथिंग एग्जिट होगा, उसको कितना रिग्रेट होगा कि मार्केट 20 पॉइंट और नीचे आया और उसके बाद में मार्केट ने एक बहुत शार्प रिकवरी दे दी, बहुत ही अच्छी रिकवरी दी, लगभग 150 पॉइंट तो ऊपर मिल रहे हैं अपने को, और तो ये 50 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। तो लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारे को एक रेंज लेकर के चलना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपके पास में ट्रेड, शायद कुछ ट्रेड आपको एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, लेकिन जो आपके एग्जीक्यूट होंगे वो 100% तक भी सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक रेंज को फॉलो करके चलोगे तो, ठीक है। एक पॉइंट पे कुछ भी नहीं होता। 19,200 के समथिंग या 19,150 रुपये पे आज निफ्टी अगर मूव कर रहा है, इतना बड़ा स्टॉक है अपने आप में, इतना बड़ा इंडेक्स का है, तो 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का मूवमेंट बहुत इजी अचीव करता है ये मार्केट के अंदर।
और मूवमेंट देता भी है। एक HDFC बैंक का रिलायंस जैसे अगर थोड़ा सा मूवमेंट दे देते हैं तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आ जाता है या नेगेटिव मूवमेंट आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक पॉइंट नहीं बना सकते या एक चीज़ कभी ये नहीं समझ सके या ये चीज़ कभी नहीं कर सकते कि मार्केट तो बस यहीं से पलटने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जब होगा तब आप उसको कैप्चर भी नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से अगर उसको पलटना होगा तो एक शार्प मूव दे देगा या फिर नहीं भी देगा, बात की बात है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एक पॉइंट ऐसे स्टॉक्स में नहीं लेना चाहिए कि ये कोई 20 रुपये का स्टॉक नहीं है या 50 रुपये का स्टॉक नहीं है कि भैया 1 रुपये का मूवमेंट इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। ये 19,150 रुपये का स्टॉक है फॉर एग्जांपल के लिए। इंडेक्स निफ्टी 19,150 का वो है। 50 ऐसे स्टॉक हैं जिनके मूवमेंट होने से निफ्टी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बैंक्स ऐसी हैं जिनके मूवमेंट पे बैंक निफ्टी को फ़र्क पड़ता है। तो इसमें हम ये नहीं समझ सकते कि यार ये तो 10 पॉइंट का मूवमेंट ही नीचे जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये 20 पॉइंट का भी जा सकता है, 30 पॉइंट का भी जा सकता है। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं उनके स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स की वजह से, मतलब कुछ पॉइंट से ही, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि उनका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, ठीक है, और 25 पॉइंट पर जब मार्केट यूटर्न मार के वापस आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ही एक ये है कि ये जो इस टाइप के जो भी लोग होते हैं वो एक पॉइंट को लेकर के जाते हैं कि नहीं मार्केट तो बस यहीं तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, या मार्केट तो यहीं आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये रेंज डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, अगर ट्रेंड आपके फेवर में है, आपको जो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो आप ऐसी सिचुएशन कभी कभार बनती है, हमेशा नहीं बनेगी। खैर, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सा वे है। किसी को भी अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं फाइंड करते आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पिवट पॉइंट्स यूज़ करना है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके आराम से निकल करके आ जाएंगे। 3 से 4 रेजिस्टेंस ऊपर के निकल के आ जाएंगे, 3 से 4 सपोर्ट नीचे के निकल करके आ जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हम आज ही की बात कर लें तो मार्केट में एक फॉल हुआ, मार्केट में एक फॉल हुआ और फॉल के बाद में मार्केट सपोर्ट से पलट गया। ये सपोर्ट है, आप देखो सपोर्ट से पलट करके मार्केट ऊपर चला गया। ये R1 ब्रेक किया और R1 ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दे दी। मतलब कि अगर यहाँ पे आप देखो 19,010 रुपये पे अगर 19,110 पे अगर रेजिस्टेंस था मार्केट का, तो भी यहाँ से आपको 50 पॉइंट ईजिली अचीव हुए हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है, आप कोई भी चीज़ करो, कभी भी करो, किसी भी प्रकार का कोई नई, आपको किसी ने बोला कि भाई, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिवट ओपन करो और पिवट के हिसाब से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करो, आंख बंद करके मानने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग अगर आप जब तक नहीं करोगे मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो मार्केट में एक फॉल आया, मतलब ओपन ही सपोर्ट पे हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट के बाद में बैक टू बैक फॉल, और ये फॉल, उसके बाद में मार्केट, अगर कोई यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया तो उसके पास में ये एक मौका था, यहाँ पे भी नहीं ले पाया तो एक रिटेस्ट पे मौका था। ऐसी जगहों पे जब मार्केट अच्छा शार्प मूव अपसाइड दे रहा हो या डाउन साइड दे रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया, हम एक प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ में एक मार्केट में बड़ी एंट्री लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहीं पे, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आप अगर यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, रिटेस्ट हमेशा बेस्ट मानता हूँ मैं। तो ये देखो, जैसे ये रिटेस्ट हुआ, इसके बाद में गिरा, यहाँ पे देखो अगर ये रिटेस्ट हुआ, इसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल आपके पास में जो होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद वाली, वो आपको हमेशा एक अच्छा मूव दे करके चली जाती है। और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत फेवरेबल बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनता है, टारगेट बड़े बनते हैं। हम थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, अब ये सपोर्ट है, ये क्या है, ये सपोर्ट है। आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी हर एक ट्रेडर के मुँह से कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट क्या बन जाता है, R बन जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसा हो जाता है मार्केट के अंदर। जब मार्केट में एक फॉल आ गया,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग गया। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है तब भी आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो 70 to 80 पॉइंट का फॉल आराम से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप पोजीशंस अच्छी बना करके और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो आप S3 ओपन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ और मार्केट में एक अच्छा फॉल आया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप S1 ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में दिन भर सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया मार्केट? क्योंकि सपोर्ट अगर अच्छा है, ठीक है, तो मार्केट में कंसोलिडेशन भी आ जाता है और सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होते। इवन कि मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी के कोई अच्छे स्टॉक्स वन साइडेड मूव नहीं दे रहे हों या फिर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ नहीं हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने के लिए आपको अगर कोई भी क्यूरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे अपडेट्स के लिए और तो मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।